हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना हम आपको पढ़ाएंगे। और बेसिक हम आपको पढ़ाए थे, आधा से अधिक आपका क्लियर भी हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे आपको बनाना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, अवंतिका कुमारी, वीरेंद्र भाई, चलिए गौतम भाई बहुत बढ़िया, निशांत कुमार, चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे आ जाइए। यादव बहुत ही बढ़िया, संदीप, गोलू बहुत ही बढ़िया, अरविंद, प्रीतम, शहबाज बहुत ही बढ़िया, चलिए सपना कुमारी, सोनी कुमारी, अरुण कुमार बहुत ही बढ़िया, चलिए जबाज अंसारी भाई बहुत बढ़िया, चलिए दीपक राय, अमन बहुत ही बढ़िया, आनंद, संजय भुलिया बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं, क्लास को यहाँ पे शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। आर्यन यादव बहुत बढ़िया, चलिए गोलू, प्रियंका बहुत ही बढ़िया। तो सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और आज हम लोग को पढ़ेंगे क्या, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऊंचाई और दूरी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप सभी क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700, ठीक है। और इस पे आपको लिख देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, क्लास को शुरू किया जाए। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं यस सर क्लास को शुरू किया जाए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और इसमें का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ाएंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम में आता है वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। चलिए हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का आपको उन्नयन कोण निकालना है। जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो आपको निकालना है। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभा, एक खंभा है जिसका ऊंचाई कितना मीटर है, 12 मीटर। देखिए डायग्राम जिसे हम बना रहे ना बिल्कुल वैसे बनाइएगा। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। तो एक खंभा बना दिए, ये 12 मीटर का खंभा है, ठीक है। आगे पढ़िए, 12 मीटर ऊंचे खंभे का जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। अब ये खंभा है तो इसका जो छाया होगा वो जमीन पे ऐसे बनता है कि नहीं, छाया जमीन पे ऐसे बनता है, तो इसका छाया कितना बन रहा है, तो ये मान लीजिए ये इसका छाया है। आप लोग अपने मन से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हम लोगों का खंभा है और ये इसका जमीन पे छाया बन रहा है। छाया की लंबाई कितना है, 4√3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4√3 मीटर। तो बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा यानी ये वाला, यहां से हम यहां पे आएंगे तो ये वाला आपसे पूछ रहा है कि ये जो सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा आपको निकालना है। तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे काफी अच्छी तरीके से थीटा निकालने के लिए। सबसे पहले आप लोग बताइए ये डायग्राम आपका क्लियर हुआ कि नहीं, कि डायग्राम कैसे बना है। ये डायग्राम आपका क्लियर हुआ कैसे बना है। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार आप यस लिखिए, क्योंकि इसमें क्या ना डायग्राम ही मेन होता है। डायग्राम सीख जाइएगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से एक बार आप लोग बताइए डायग्राम आपको आया। शिवम तिवारी, प्रिया पटेल, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, सुमित, संदीप, चलिए समझ में आया ना। ध्यान से देखिए, बोल रहा है 12 मीटर खंभा, तो एक खंभा बना दीजिए। खंभा खड़ा रहता है ना, तो खंभा यहाँ पे 12 मीटर। फिर से हम आपको बना के दिखाते हैं क्योंकि इसमें का
फोटो ही मेन होता है, फोटो बनाने आ गया तो आ गया। देखिए बोल रहा है 12 मीटर ऊंचे खंबा, एक ये खंबा है, कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर। अब बोल रहा है कि खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया, ये क्या है बाबू, जमीन है, खंबा जमीन पे रहता है ना, तो ये मान लीजिए खंबा जमीन पे। अब यहां से बाबू इसका छाया ऐसे जमीन पे, इसका छाया ऐसे पड़ेगा ना, तो खंबा का छाया की जो लंबाई है ये 4√3 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहां से यहां का जो ये कोण बनेगा इसे उन्नयन कोण बोलेंगे, तो वहां का वो आपको कोण निकालना है। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमको दो ही चीज मतलब लेना होता है, मतलब जो इसमें दो गो दिया है वही आपको लेना है। तो इसमें दिया क्या है बाबू, तो ये आपको याद रखना है, ये लंब है, ठीक है, और ये दिया है यानी ये क्या है, आधार है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा कि अब यहां पे दिया है लंब और आधार हमको दिया है, तो इसी से बस आपको एक फॉर्मूला बना लेना है। लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे लिख देंगे tan, और यहां पे थीटा, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, लंब और बट्टा यहां पे हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखिए हमको इसी थीटा का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, tan थीटा, लंब कितना दिया है, तो लंब हमारा 12 मीटर दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 12 मीटर, और बट्टा के नीचे आपको आधार लिखना है, आधार कितना है, 4 यहां पे 3 मीटर। सबसे पहले देखिए मीटर से मीटर हमारा कट जाएगा, 4 से देखिए 4 3 12, 3 बार में कटेगा। अब यहां पे देखिए 3 से और ये √3 भी कटेगा, जैसे यहां पे देखिए tan थीटा बराबर ऊपर 3 बचा, नीचे में यहां पे √3 बचा। तो 3 में क्या है, तो हम आपको बताए थे ना, 3 में बाबू क्या है, तो 2 गो √3 है, 3 में क्या है, 2 गो √3 है, ठीक है। तो 3 से क्या करें, 1 गो √3 से क्या करेंगे, इसमें क्या 1 गो √3 काट देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 गो √3 बचेगा। देखिए इसमें क्या है, 3 में 2 गो √3 है, तो 1 गो √3 से 1 गो √3 कट जाएगा, तो 1 गो बचेगा ना, तो 1 गो √3 यहां पे बचेगा। तो ये हो गया अपना tan थीटा बराबर √3। अब यहां से देखिए हमको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए tan को आपको हटाना पड़ेगा, तो tan इधर भी रहेगा, तो tan से tan काट देंगे। तो बस आपको देखना है कि tan कितने डिग्री का मान यहां पे √3 होता है, बस आपको यही देख लेना है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, तो √3 के जगह पे हम लोग tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा, √3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए tan से tan हमारा कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए समझ में आ गया तो एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए दबा के, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो सभी बच्चे एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बना के आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोल रहा है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको यहां भी निकालना है। फिर वही काम आपको करना है। देखिए एक यहां पे 6 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबा कितना मीटर ऊंचा है, तो एक खंबा बना दीजिए, ये कितना मीटर ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा है। तो एक खंबा है जो 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, और खंभे की छाया पृथ्वी पर देगा, नहीं तो जमीन पर देगा, पृथ्वी जमीन ही ना है। तो यहां पे देखिए पृथ्वी पर इसका छाया कितना बन रहा है, कितना मीटर लंबा, 2√3 मीटर लंबा। तो ये खंबा है तो इसका छाया ऐसे बनेगा ना, जमीन पे ऐसे इसका छाया बनेगा। तो इसका छाया का लंबाई कितना है, 2 यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे बन रहा है। तो बोल रहे ये जो सूर्य का उन्नयन कोण है ये वाला, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो बस इसमें आपको देखना है दिया क्या है। तो दिया क्या है बाबू, ये खड़ा वाला दिया है, तो ये होता है लंब अपना, ठीक है, और ये क्या है बाबू हम लोगों का आधार। तो देखिए लंब और आधार से कौन सा बनता है, तो लंब और आधार से बनता है फॉर्मूला tan। तो यहां पे लिख देंगे tan, थीटा नहीं दिया है, थीटा निकालना है तो उसको वैसे ही लिख दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा यहां पे होता है आधार, होता है ना। चलिए tan
थीटा बराबर लंब कितना दिया है 6 मीटर, तो लिखेंगे 6 मीटर। अब बट्टा के नीचे आधार कितना दिया है 2√3 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 2√3 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर हमारा कट जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा 2 से बाबू ये 6 कितना बार में कटेगा 3 बार में, और देखिए √3 से 3 कितना बार में कटेगा, तो 3 में 2 गो √3 है, तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, तो एगो हमारा √3 भी बचेगा। यानी यहां पे देखिए tan थीटा बराबर फिर बच गया यहां पे √3। अब फिर आपको यहां से थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से tan को हटाना पड़ेगा। tan कैसे हटेगा, इधर भी tan रहेगा तो tan से tan कटेगा, तो बस आपको देखना है tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो यहां आप देखिए tan थीटा है तो tan थीटा, और √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉट में आपको नहीं लेना है, नहीं तो इधर इधर नहीं कटेगा। ठीक है, आपको जो इधर है ना उसी में आपको देखना है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, यहां पे क्या बचा हमारा थीटा, फिर ये बराबर, और यहां से बच गया हमारा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकलेगा हमारा 60 डिग्री निकलेगा। ठीक है, आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खंभे की परछाई 4 मीटर है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें छाया दिया है, देखिए खंभे की परछाई दिया है यानी छाया दिया है, और सूर्य का उन्नयन कोण दिया है, तो बोल रहा है खंभे का ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए ये खंभा है हमारा, ठीक है, अब इसका ऊंचाई नहीं दिया है, बोल रहा है कि खंभा है एक, ठीक है ना, एक खंभे की परछाई 4 मीटर है, तो ये खंभा है, इसकी परछाई कितना है, नीचे ना ये परछाई बनेगा, खंभा है तो इसका परछाई ऐसे बनेगा, परछाई कितना है इसका 4 मीटर है। ठीक है, तो एक खंभा है जिसका परछाई कितना है 4 मीटर है। ठीक है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये जो सूर्य का उन्नयन कोण है यहाँ का ये 60 डिग्री है, तो बोल रहा है ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा दिया क्या है और किसको आपको निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है बाबू, ये छाया है, यानी ये आधार है ना हम लोगों का, तो ये आधार हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमको लंब निकालना है, क्या बाबू निकालना है, लंब ही क्या है बाबू, ये खंबा है। तो यहां पे देखिए फिर आधार दिया है, लंब हमको निकालना है, तो लंब और आधार से यहां पे बस आपको जो दिया है और जो निकालना है उससे आपको फॉर्मूला बनाना है, लंब और आधार। लंब और आधार से क्या बनेगा हमारा tan बनेगा, तो यहां पे लिख देंगे tan, और थीटा कितना दिया है, तो थीटा 60 डिग्री दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब और बट्टा के नीचे होता है आधार, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, लंब कितना है, तो लंब हमको निकालना है, लंब भी क्या है बाबू आपको याद रखना है, ये क्या है, तो ये हमारा खंबा है, और ये क्या है छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई कितना है 4 मीटर। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लंब में 1 से गुणा करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, 4 में √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 मीटर, यानी लंब हमारा निकल गया 4√3 मीटर। तो यहाँ पे ये हो गया 4√3 मीटर। देखिए बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा, 4√3 इज राइट आंसर, बन जाएगा। बन जाएगा परीक्षा में। चलिए बस आपको यहां पे देखिए दिया क्या था, इसमें खंबे की परछाई 4 मीटर, माने वो खंबा ऐसे है उसका परछाई ऐसे जमीन पे बनेगा ना, तो खंबा दिया है उसका डायरेक्ट परछाई दिए, तो खंबा बना देंगे, इसका परछाई बना देंगे, परछाई 4 मीटर दिया है, और बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण आपको दे दिया है 60 डिग्री, तो बोल रहा है खंबा का ऊंचाई। तो अब देखिए ये आपको निकालना है, ये खंबा का ऊंचाई आपको निकालना है, तो खंबा ही क्या है यहाँ पे लंब है, और जो ये दिया है बाबू परछाई वो आधार है, तो लंब और आधार से मिलकर क्या बनेगा, tan बनता है ना, लंब बटा आधार tan होता है, तो tan थीटा, थीटा अपना कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर, मीनार बना दिए। चलिए, और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें। बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई आपको निकालना है। तो ये मीनार है तो इसका छाया भी बनेगा, तो ये छाया हो गया। और बोल रहे इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसका शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। तो बोल रहे ये जो छाया बना है ना, इसकी लंबाई आपको निकालना है। बस ऐसे ही आपको यहां पे बनाना है। तो ये एक मीनार है 50 मीटर ऊंचा, बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको रुक जाइए, बाद में इसको देखिएगा, आगे पढ़िए। मीनार की छाया की लंबाई, तो ये मीनार है तो इसका छाया बनेगा, तो मीनार बना दीजिए, उसका छाया बना दीजिए, और इसको मिलाइएगा तो ये वाला कोण उन्नयन कोण होगा, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब बोल रहे ये छाया की लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए ये दिया क्या है, तो ये हम लोगों का लंब दिया है, और ये छाया क्या है, हमारा आधार है। तो ये आपको आधार यहाँ पे निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है ना, लंब और जो निकालना होता है वही। तो लंब यहाँ पे कितना, लंब बटा यहाँ पे आधार, कौन सा फॉर्मूला होता है, टैन का। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा टैन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री बराबर टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा यहाँ पे क्या होता है, आधार होता है। इसे आपको याद रखना है। टैन 30 डिग्री का मान 1 बटा यहाँ पे √3। ठीक है, लंब हमारा कितना है 50 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50 मीटर। आधार निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक में आधार से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा अपना आधार। ठीक है, अब 50 में √3 से गुणा होगा तो 50 रूट यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा, यानी आधार यानी छाया कितना बनेगा, 50 √3 मीटर का छाया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 √3, ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस आपको डायग्राम समझ जाना है, डायग्राम समझ गए 100% सब आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला यहां पे देखिए, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई आपको निकालना है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है। अब ये मान लीजिए ये हम लोगों का जमीन है। ठीक है, अब जमीन से कितना मीटर ऊंचा यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, तो जमीन से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, तो ये जमीन से पतंग कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो यहाँ पे दिया है 100 मीटर, भूमि से 100 मीटर ऊंचा। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ध्यान से आप लोग देखिए, ये हम लोगों का जमीन है। ठीक है, पतंग ऐसे उड़ता है ना, यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है जमीन से, तो जमीन से ये कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो आपको याद रखना है 100 मीटर। 100 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पतंग की डोरी, 60 मीटर उन्नयन कोण पे उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर उन्नयन कोण। अब पतंग की डोरी कैसे होता है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है तो उसका डोरी ऐसे जमीन पे हम लोग बांध देते हैं कि नहीं, तो उसका जो डोरी है पतंग का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाके जमीन पे बांध देंगे, और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे 60 डिग्री। तो बोल रहा है पतंग की डोरी की लंबाई, यानी ये जो पतंग की ये डोरी है इसकी लंबाई हमको निकालना है। यही क्या है, डोरी है, इसे आपको याद रखना है, इसी का लंबाई निकालना है। अब ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल, ये डायग्राम बनेगा ना तब आपको समझ में आएगा, अगर डायग्राम बन गया तो मजा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दिया क्या है बाबू, हमारा लंब दिया है, और यहाँ पे ये कौन सी भुजा आपको निकालना है, तो ये 90 डिग्री का सामने का भुजा कर्ण होता है। तो अब आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो लंब बट्टा कर्ण, आप लोग कर्ण बट्टा लंब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लंब बट्टा कर्ण बट्टा लंब करिएगा, उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, लंब बट्टा कर्ण करिएगा, साइन का फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा। थीटा बाबू उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, और बट्टा यहाँ पे होता है कर्ण। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 बराबर लंब कितना है बाबू 100 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर। अब कर्ण हमको निकालना है, छोड़ दीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 में कर्ण से गुणा होगा तो √3 कर्ण हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह गुणा नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा √3 कर्ण। इधर से गुणा करेंगे तो 100 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। अब हमको कर्ण निकालना है तो √3 इधर गुणा कर रहे, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर 200 मीटर, अब बट्टा यहाँ पे √3 और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो कर्ण कितना निकल जाएगा, 200 बट्टा √3 मीटर। यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। जो बच्चा पतंग उड़ाया ना उसको समझ में आ जाएगा कि पतंग उड़ता कैसे। तो देखिए पतंग उड़ता कैसे है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा तो पतंग कैसे उड़ता है, इसका डायग्राम हम फिर से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये अपना जमीन है, ठीक है, जमीन है ना। अब देखिए पतंग बोल रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब आपको ये बीच में नहीं बना देना है, आपको इसमें आपको समकोण ही त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज ही टाइप का बनाइएगा। अरिया मतलब यहाँ पे देखिए ये आपका ना पतंग है जो यहाँ पे उड़ रहा है, जमीन से कितना मीटर ऊंचा, यहाँ पे 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर यहाँ पे ऊंचा उड़ रहा है। बोल रहा है कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी। अब पतंग यहाँ पे पतंग बाबू उड़ रहा है, तो पतंग का डोरी आप लोग देखते हैं कभी भी ऐसे होता है, उसको लाके यहाँ पे जमीन पे क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया भूमि के साथ, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब देखिए इसमें आपको पतंग की ये डोरी है ना, डोरी की लंबाई आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए ये लंब हमको दिया है, और ये क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण आपको निकालना है, तो बस सिंपल आपको इसी पे निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तब मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। अब यहां पे फिर से वही बोल रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ पे एक मीनार बना दीजिए, ये मीनार की ऊंचाई कितना है बाबू, 10 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 होता है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। तो मीनार है तो इसका छाया भी बनेगा, तो धरती पे इसका मान लीजिए ये छाया है, ये मीनार है और ये इसका क्या है बाबू, छाया है, ये छाया बनेगा ना। तो अब आप लोग देखिए बोल रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार खड़ा कर दिए 10 मीटर का। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई, यानी आपको ये छाया की लंबाई आपको निकालना। बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो, तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 45 डिग्री। अब आपको छाया निकालना है, तो ये देखिए लंब दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है, तो लंब बटा आधार किस पे जाएगा, तो ये tan पे ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। थीटा बाबू कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, बराबर होता है क्या, लंब और बट्टा यहाँ पे होता है आधार, होता है ना बाबू फॉर्मूला। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, लंब कितना दिया है, लंब यानी ये खड़ा वाला 10 मीटर है, लिख देंगे 10 मीटर। आधार क्या है, छाया ही हमारा आधार है, तो आधार हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब इसको नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, आधार में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का आधार। ठीक है, और इधर से गुणा करेंगे 10 में 1 से, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी आधार भी हमारा कितना निकलेगा, 10 मीटर ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सोनी फिरदौस, तन्मय कुमार, चलिए गौतम यादव, मोनू बहुत ही बढ़िया, अमन भाई, चलिए अनायत, आर्यन यादव, रानी रॉय, जूली कुमारी बहुत ही बढ़िया, ज्योतिष बहुत ही बढ़िया। हलवा क्वेश्चन, पसीना कितना होता है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है ना कि यहां पे देखिए, यदि किसी उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो यहां पे आपको क्या बताना है, भूमि पे छाया करे यार। देखिए बोल रहा है यदि किसी उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी एक बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक खंबा है
क्या है, खंबा है ना, एक खंबा की ऊंचाई जो है उसकी जो परछाई जो बन रहा है ना, खंबा का ऊंचाई और इसका जो जमीन पे परछाई बन रहा है दोनों एक ही बराबर है। तो ये सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है इसे आपको निकालना है। तो हम आपको ये भी क्वेश्चन बताए थे कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है, एक बराबर है। मीनार हो या खंबा हो, यहाँ पे खंबा ही दिया है। तो देखिए दिया है यदि एक उदाग्र खंबे की ऊंचाई यानी खंबा का ये जो ऊंचाई है और इसकी भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई दोनों क्या है, एक बराबर है। मान लीजिए ये 1 मीटर है, इसको 1 मीटर मान लीजिए, तो ये भी कितना होगा, 1 ही मीटर होगा, क्योंकि दोनों खंबा का ऊंचाई प्लस छाया की लंबाई दोनों क्या है, एक बराबर ही है। तो ये 1 मीटर होगा तो ये भी 1 मीटर होगा। अपने से आपको मान लेना है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार हमको मिल गया, ठीक है। तो लंब और आधार से फॉर्मूला बनता है टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान हमको निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लंब और बटा यहाँ पे होता है आधार, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए टेन और ये हुआ थीटा, लंब का मान कितना है 1 मीटर और बट्टा के नीचे आधार का मान कितना है, ये भी 1 मीटर है। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया टेन थीटा बराबर यहाँ पे 1। अब यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से टेन को आपको हटाना पड़ेगा। टेन कैसे हटेगा, इधर भी टेन रहेगा तो टेन से टेन कटेगा। बस आपको टेन में ही देखना है टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया टेन थीटा बराबर 1 किसका होता है, तो ये होता है टेन 45 डिग्री का होता है। अब देखिए टेन से टेन कट गया, यहाँ पे ये हुआ थीटा बराबर यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। यानी कोण जो निकलेगा वो कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आया ना। बस आपको इसमें दिया है कि एक उदाग्र खंभा की ऊंचाई तथा उसकी छाया भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई बराबर है। तो खंभा और इसका जो छाया बन रहा है दोनों बराबर है, तो 1 मीटर है तो 1 मीटर है। अगर 2 मीटर का ही होगा तो 2 मीटर इसको करिएगा। 3 मीटर अगर इसको मानते हैं तो 3 मीटर इसको मानिएगा, क्योंकि ये दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। अब अपने से आपको मान के निकाल लेना है, तो अपने से मान के निकाल लीजिए, फटाक से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। अब इसमें दिया क्या है, तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, एक मीनार है, ठीक है ना, एक मीनार है। बोल रहा है भूमि का एक बिंदु से, मान लीजिए जमीन पे एक बिंदु है, ठीक है। तो यहां पे देखिए बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, आप लोग ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, इसको उल्टा भी बना सकते हैं। बोल रहा है सबसे पहले भूमि पर, यहां पे देखिए भूमि के एक बिंदु से, तो जमीन पे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है, जमीन पे ये क्या है, एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार है ये, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु नीचे वाला, इससे ये कितना मीटर दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। इसे आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मीनार का ये जो शिखर का उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री यहां पे बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी ये जो मीनार का ऊंचाई है ये आपको यहां पे निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। ये आपको समझ में आया। यहां पे क्या है कि एक भूमि यहां पे दिया है, एक भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, तो एक बिंदु ले लीजिए जमीन पे, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। ये जो बिंदु है एक मीनार है, तो मीनार दे दीजिए। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे ये बिंदु है, 30 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। बोल रहा है यहाँ पे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है उस बिंदु के साथ कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आधार आपको दिया है, लंब आपको निकालना है। फिर वही लंब बटा आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो आपका tan, तो यहां पे लिख देंगे tan थीटा। थीटा अपना कितना दिया है, 30 डिग्री, बराबर होता है अपना लंब और बट्टा यहां पे होता है आधार, ठीक है। चलिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3।
लंब कितना है बाबू, तो लंब हमको निकालना है, तो ऊपर ही लंब ही रहने दीजिए, ठीक है। आधार, आधार कितना दिया है 30 मीटर, तो यहां पर लिख दीजिए 30 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे यहां पे करिएगा, लंब में √3 से गुणा करिएगा तो √3 लंब हो जाएगा यहाँ पे, चाहे लंब यहाँ पे गुणा करिएगा ना √3 में लंब से, तो दोनों अलग अलग है, गुणा नहीं होगा, √3 लंब हो जाएगा, ठीक है। इधर से गुणा करिएगा, 30 में 1 से गुणा करिएगा तो ये 30 मीटर। अब देखिए ये √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा लंब बराबर 30 मीटर, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे √3, 30 बट्टा √3 नहीं ना दिया है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहां पे हर का परिमेयकरण कर दिया है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब नीचे से रूट हटा दिया है, तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, √3 से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, नीचे भी गुणा आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब √3 से गुणा करा दीजिए, 30 में √3 से गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा, यहां पे बना देते हैं, 30 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30√3 हो जाएगा ना। अब बट्टा के नीचे √3 में √3 से गुणा होगा, यहां पे हो जाएगा √9। अब देखिए 30√3, अब बट्टा के नीचे √9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब देखिए 3 से बाबू ये 30 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी ये हो जाएगा 10√3। तो इसका राइट आंसर क्या किया है, हर का परिमेयकरण करके दिया है। बी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे हर का परिमेयकरण करके दिया है, ठीक है। 10√3 जो होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन ना, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खंभे के छाया और उसकी ऊंचाई का बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा तब कितना डिग्री होगा, आपसे पूछ रहा है। बोल रहे सूर्य का उन्नयन कोण जब बोल रहे किसी सीधे खड़े खंभे, ये सीधा खड़ा खंभा है और उसकी जो छाया है, खंभा का ये हो गया छाया, उसकी छाया की ऊंचाई के बराबर, यानी जो खंभा है और इसकी जो छाया है, दोनों की खंभा की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई दोनों जब बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा यहाँ पे बताना है। तो यहां से सूर्य का उन्नयन कोण ही तो आपको यहाँ पे निकालना है। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि जब सीधे खड़े खंभे की छाया और यहाँ पे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी खंभा की ऊंचाई और छाया दोनों जब बराबर है तो यहां से आपको क्या निकालना है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है थीटा का मान निकालना है। फिर आपको वही दोनों ये क्या है आपस में बराबर है, तो अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी कितना होगा 1 ही मीटर का होगा। तो ये लंब और आधार दिया है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब और बटा यहां पे हो जाएगा हम लोग का आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है 1 मीटर, तो लिख देंगे 1 मीटर, बटा के नीचे आधार कितना दिया है 1 मीटर। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर एक बार में कट जाएगा, यहां पे हो जाएगा tan थीटा बराबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहां से आपको थीटा का मान निकालना है, तो बस आपको यहां से tan हटाना है, तो बस ये tan में ही देखना है कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का, तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा 1 का मान क्या है, तो आपको याद रखना है tan यहाँ पे 45 डिग्री। अब देखिए tan से tan हमारा कट जाएगा, यहां से बचा थीटा और यहां से हमारा 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए सर मेरा बर्थडे है, आने वाले हैं गुरुजी, आइए आप भी। चलो भाई हैप्पी बर्थडे, पढ़ो मन लगा के, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो अभी तो हम लोग बनाए थे सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया
और उसकी ऊंचाई लंबाई के क्या हो बाबू, बराबर हो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, लंबाई के बराबर हो तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। ठीक है, तो फिर वही बोल रहा है किसी खड़े खंबे की छाया, एक खड़ा खंबा है और इसकी जो ये छाया है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये सूर्य का यहाँ पे उन्नयन कोण आपको निकालना है। अभी तो निकाले थे। इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1 मीटर ये है, तो 1 मीटर अपना ये भी होगा। अब tan देखिए, लंब और आधार दिए, tan से ये भी बनेगा, tan थीटा बराबर हम लोगों का हो जाएगा लंब और बट्टा के नीचे हो जाएगा यहाँ पे आधार, होगा ना। अब ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना दिया है 1 मीटर, आधार कितना दिया है, तो ये भी यहाँ पे 1 मीटर, कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर यहाँ पे 1। अब बच्चा बोलेगा 1 मीटर से मीटर कट गया, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे tan है ना, तो इधर भी tan में ही देखना पड़ेगा। तो tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर यहाँ पे 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए tan से tan हमारा कट जाएगा, यहाँ से बचा थीटा और यहाँ से बचा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 45। तो इसमें से 45 कौन है, कैसे पता चलेगा, इसमें आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 होता है ना, 180 डिग्री रखेंगे, बट्टा के नीचे 2 कटाइए, 2 से 2 9 18, ये 90 डिग्री है, तो ये तो 90 होगा नहीं। यहाँ पे देखिए पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 3 कटाइए, 3 6 18, ये हुआ 60 डिग्री, ये कितना हुआ 60 डिग्री, हमारा तो आया 45। अब हम लोग इस पे रखते हैं ये 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 4 कटाइएगा, तो 4 चौका 16, 2 गया 4 5 20, यानी ये हो गया 45 डिग्री। तो ये π/4 यानी क्या होता है, 45 डिग्री होता है। इसको कटाइएगा ना, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 5 मीटर ऊंचे उदग्र मीनार के 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 मीटर ऊंचे उदग्र, उदग्र का मतलब खड़ा, 5 मीटर ऊंचे उदग्र यानी खड़ा मीनार की पाद बिंदु से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। बोल रहा है कि यहाँ पे एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। मीनार के यहाँ पे देखिए उदग्र मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर स्थित एक बिंदु है, मीनार का ये पाद बिंदु है। अब इससे 5 मीटर की दूरी पे क्या है, 5 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, यहाँ पे ये भी कितना है 5 मीटर की दूरी पे ये एक बिंदु है। ठीक है, तो बोल रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, ये मीनार का ये चोटी का इस बिंदु के साथ उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसका भी आंसर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, दोनों सेम सेम दिया है, 45 ही होगा। देखिए ये आपको बनाने आना चाहिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार की 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के, तो एक मीनार है जिसका ऊंचाई 5 मीटर दिया है, मीनार के पाद से, पाद यानी जमीन से 5 मीटर दूर एक बिंदु है, मीनार के पाद से 5 मीटर दूर एक यहाँ पे बिंदु है। तो बोल रहे हैं उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार दिया है, tan से आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए tan और थीटा हमको निकालना है, छोड़ दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा के नीचे होता है यहाँ पे आधार। ठीक है, tan थीटा यहाँ पे उसको वैसे ही छोड़ देंगे tan थीटा को। ठीक है, लंब कितना है, तो ये हो जाएगा अपना 5 मीटर, आधार कितना है, तो ये हो गया 5 मीटर, ये दोनों एक बार में कट जाएगा 5 से 5, तो यहाँ पे ये हो गया tan थीटा बराबर 1। अब आपको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए tan यहां से हटाना पड़ेगा, तो इधर भी आपको tan लाना पड़ेगा। tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो ये देखिए tan थीटा बराबर 1 किसका होता है, तो tan यहाँ पे 45 डिग्री का होता है। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा थीटा और यहां से बचेगा अपना 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री, बी वाला आंसर। ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार की ऊंचाई, यहां पे गलती है दे दिया है क्वेश्चन,
यहां पे देखिए बोल रहा है यहाँ पे एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई आपको निकालना है। एक मीनार है, ये अपना मीनार बन गया, ठीक है। और मीनार से 100 मीटर दूर, मीनार से 100 मीटर दूर, उसका पाद बिंदु से यहां पे मान लीजिए 100 मीटर दूर एक क्या है बाबू, बिंदु है। तो ये मीनार है और इससे 100 मीटर दूर एक बिंदु है। तो मीनार के पाद से 100 मीटर दूर एक बिंदु है। तो बोल रहा है तो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और इस बिंदु से जो मीनार का ये शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको मीनार का ऊंचाई आपको निकालना है। जल्दी से निकाल के बताइए मीनार का ऊंचाई क्या होगा। जल्दी से आप सभी बच्चे बताएंगे मीनार का ऊंचाई क्या होगा। चलिए बच्चे ए आंसर कर रहे, देखते हैं। अब यहां पे देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, ये आपको आना चाहिए बनाने, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहे ना वैसे वैसे आपको बनाना है कि मीनार से 100 मीटर दूरी, तो एक मीनार हो गया। अब यहां से 100 मीटर दूर जाइए, यहां पे एक बिंदु है तो यहां पे लिख दीजिए, यहां से लेके यहां तक 100 मीटर है तो 100 मीटर लिख दीजिए। अब बोल रहे शिखर से जो उस बिंदु का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो मीनार का ऊंचाई, तो ये क्या है बाबू, हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार से बनेगा, लंब बटा आधार यानी tan। तो यहां पे हो गया tan और 60 डिग्री है तो यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा यहां पे होता है आधार, होता है ना। चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब हमको निकालना है, ठीक है। अब बट्टा के नीचे आधार, आधार कितना दिया है 100 मीटर। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, लंब में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। इधर 100 में √3 से गुणा करेंगे तो 100 √3 मीटर हो गया। लंब, हमारा लंब क्या है बाबू, यही मीनार है। तो हमारा मीनार का ऊंचाई जो निकलेगा 100 √3 मीटर निकलेगा, ठीक है। ए वाला जो आंसर होगा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला आप लोग देखिए यहां पे बोल रहा है एक, यहां पे देखिए एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यहां पे दिया क्या है बाबू, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया। अब मान लीजिए एक छड़ ऐसे लगाया गया है, छड़ ऐसे खड़ा किया गया है, ये छड़ है हमारा, ठीक है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, अभी छड़ है, इसकी छड़ हो गया हमारा और इसकी जो छाया है वो ऐसे बनेगा। ये हमारा छड़ है, ठीक है, और ये क्या है बाबू, हमारा छाया है, ठीक है। ये छड़ हो गया और ये इसकी छाया हो गया। तो बोल रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 कितना है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे अब 1:3 दिया है ना, तो इसमें अब आपको देखना है लंबाई कौन सा है और वहां पे छाया क्या है। तो सबसे पहले देखिए छड़ की लंबाई दिया है, पहले लंबाई दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला जो होगा हम लोग का पहला वाला लंबाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई का ये अनुपात होगा और छाया का अनुपात, लास्ट में छाया दिया है तो लास्ट वाला हम लोग का यहाँ पे ये छाया हो जाएगा। यानी लंबाई कितना दिया है, छड़ का लंबाई 1 दिया है और इसका छाया कितना दिया है, छाया इसका √3 दिया है। तो आपको बोल रही है जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा ये आपको यहाँ पे निकाल देना है। तो फिर वही अपना लंब और आधार दिया है, लंब और आधार से क्या होता है, tan थीटा, थीटा हमको निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा यहाँ पे होता है आधार, होता है ना। चलिए tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है, तो लंब हमारा 1 है और आधार कितना है बाबू, हमारा √3 है। तो अब देखिए यहां से बस आपको थीटा का मान निकालना, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ना होगा। अब 1/√3 क्या है, तो 1/√3 हो गया। अब ये फॉर्मूला में आता है, अब देखना है अब आपको बस कि यहां से tan हटाना है ना, तो बस आपको tan में ही देखना है कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का। तो यहां पे लिख देंगे tan थीटा बराबर 1/3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए tan से tan कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा थीटा और यहाँ पे बचेगा हमारा 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पे
थीटा का मान कितना निकल जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। समझ में आया? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, समझ में आया तो एक बार आपको यस लिखना है। समझ में आ गया? चलिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। देखिए दिया है छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया का अनुपात। तो पहले छड़ की लंबाई होगा, दूसरा उसका छाया होगा। तो एक छड़ है, उसका छाया ऐसे बनेगा, तो छड़ की लंबाई 1 हो गया, छाया बाबू कितना दिया है, √3 दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि इसका जो यूनियन कोण यहां से बनेगा वो आपको निकालना है। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि किसी उदग्र स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हुआ स्तंभ, ये सीधा खड़ा हुआ स्तंभ है, उसकी ऊंचाई जमीन पर पड़ रही स्तंभ की छाया की √3 गुनी है। जमीन पर यहाँ पे जो ये छाया बन रहा है इससे ये √3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई का कितना है, √3 गुना है। ठीक है, यानी आपसे बोल रहा है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, और जो ये छाया है, तो मीनार की जो ऊंचाई है ना, इसकी छाया से ये कितना ज्यादा है, ये √3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो जब भी ऐसे बोलेगा कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई मीनार की स्तंभ की छाया की ऊंचाई से ऊंचाई की यहाँ पे लंबाई की √3 गुनी ज्यादा है, बोल रहा है कि जो मीनार है वो छाया से कितना, ये √3 गुना ज्यादा है, तो छाया को हम 1 मानेंगे, तो 1 में अगर हम √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये निकालना है। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई से कितना है, √3 गुना ज्यादा। ये क्या है बाबू, हमारा √3 गुना छाया से ये √3 गुना ज्यादा है। तो छाया 1 मानेंगे, तो 1 में √3 से गुणा करेंगे तो ये √3 गुना हमारा बड़ा हो जाएगा। अब बोल रहा है यही किस, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यही आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये देखिए लंब और आधार दिया है, तो यही tan थीटा हमको क्या करना है, यहाँ का थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर हमारा होगा लंब और बट्टा के नीचे हो जाएगा यहाँ पे आधार। ठीक है, tan थीटा, लंब कितना है बाबू हम लोगों का √3, आधार कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा बराबर √3। अब आपको थीटा का मान निकालना है, तो बस यहाँ पे देखना है tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, ये √3 किसका होता है, तो आपको याद रखना है tan 60 डिग्री का, तो यहाँ पे आपको tan 60 डिग्री लिख देना है। tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे निकल जाएगा 60 डिग्री। ये थोड़ा सा भारी था, ठीक है, एक बार आप लोग बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप लोग सभी इसमें का क्वेश्चन बना दीजिएगा, एकदम छोटा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 2025 में आएगा। 2024 में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं दिया था। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, तो ये नहीं कि अब आप लोग पढ़ना छोड़ दीजिएगा। अगर 2025 में दे दिया 2-3 क्वेश्चन तो फिर क्या करिएगा, तो पढ़े रहिएगा तो सही रहेगा। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगला क्लास 1 बजे, जो हिंदी का होगा। ठीक है ना, हिंदी का कविता तीसरा पाठ पढ़ेंगे हम लोग, अति सूदो स्नेह को मारा गया। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।